पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? धरती माँ का कर्ज कौन उतारेगा? वृक्ष मित्र समिति सूरतगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 जून 2022 शुक्रवार को पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पर्यावरण जागरूकता रैली एसडीएम ऑफिस से साढ़े 6 बजे रवाना हुई, जिसे नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यावरण जागरूकता रैली शहीद भगत सिंह अकेडमी के छात्रों व वृक्ष मित्र द्वारा निकाली गई, जिसमें पर्यावरण जागरूकता के स्लोगन भी बोले गए। रास्ते में स्वागत मात्र छाया सेवा संस्थान, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, बालाजी लंगर सेवा समिति, अनिल जी अग्रवाल, जनक जी अग्रवाल, पत्रकार संघ सूरतगढ़ व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा करके वृक्ष मित्रों का स्वागत किया गया। रैली नॉन स्टॉप चली। रैली का समापन बिश्नोई मंदिर में रहा। बिश्नोई मंदिर में अल्पाहार व शीतल जल की व्यवस्था मात्र छाया सेवा संस्थान द्वारा की। पर्यावरण जागरूकता रैली में वृक्ष मित्र समिति संरक्षक अशोक नागपाल, अनिल धानुका, पवन जी बादला, वृक्ष मित्र समिति मुख्य संरक्षक नवनीत मुंजाल, डॉक्टर एसके सिहाग, डॉक्टर इंद्रजीत चुग, डॉक्टर अक्षय भंसाली, डॉक्टर जगजीत सिंह जी, एडवोकेट राजेंद्र तनेजा, नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, उपाध्यक्ष सलीम मोहम्मद कुरैशी उपस्थित रहे। विशेष सहयोग कोच सलीम सर द्वारा संचालित शहीद भगत सिंह अकेडमी रहा। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से कर रही है। आप सभी नागरिकों से समिति का यही एक अनुरोध है, पर्यावरण को बचाने के लिए जितना करें, अपने जीवन में कम से कम एक जरूर बनाए जिसको आसान बोलकर हमारे बीच
सिंह अमर रहे। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह अमर रहे। पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा? एक ही काम, एक ही नारा, एक ही काम, एक ही नारा। सांसें हो रही कम, सांसें हो रही कम। हम सबने ये खाना है, धरती को बचाना है। हम सबने ये खाना है, हम सबने ये खाना है। सभी रैली में मौजूद अकेडमी के बच्चों से मेरा अनुरोध, जो भी हाथ में एक जगह अनुशासित तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं। सुनील जी, सोनी से मेरा अनुरोध, व्यवस्था मेंटेन रखें। सभी के लिए जलपान फलाहार की व्यवस्था। सीताराम जी का बहुत बड़ा आभार, उन्होंने इस रैली को लीड किया। सीताराम जी को भविष्य के इंसान के रूप में दर्शाया गया था। ये भी स्थिति जल की व्यवस्था विजय मंदिर प्रांगण में की गई है। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध, सभी माताओं ने हम बच्चा पालते हैं तो एक बच्चा पालते हैं, लेकिन अब अगर एक वृक्ष पालते हैं तो एक वृक्ष को पालते हैं। बच्चों, आज की इस रैली, बच्चे तो मुझे नहीं नजर आ रहे, मेरे जितने ही नजर आ रहे हैं लगभग। मुझे लग रहा है काफी कोचिंग ले रहे हो आप बच्चे, हैं ना? कौन सी क्लास के बच्चे हो? ग्रेजुएशन करने के माताओं ने की व्यवस्था यहाँ पे बच्चे जिन्होंने आज की रैली में सहयोग किया, कुछ जो ज्यादा देंगे, चाहे भले हम एसी यूज, भले हम कुछ भी यूज करें, लेकिन पेड़ जरूर लगाएं। अगर वातावरण को हमें संतुलित करना है। चारों तरफ हम देख रहे हैं सड़कें बिछ रही है, कंक्रीट की हवेलियां बन रही है। अगर और उन पे मनन भी करना है।
सचेत कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक दिन ये भी आ सकता है कि हमें अपने कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर चलना पड़े। कृपया रैली के आगे चलकर सबका उत्साहवर्धन करें। सभी एक बार सभी नीचे करना सब पेड़ लगाए, धरती को सब मिल आज सजाए। पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सजाएंगे। दूरी का ध्यान रखें, दूरी का ध्यान रखें, आगे पीछे ना हो, सीधे रहें, दूरी का ध्यान रखें, व्यवस्था बढ़ाकर चलें। अकेडमी के बच्चों से हम लोग थोड़ा सा गैसेस मेंटेन करें। विश्व समिति और अकेडमी के बच्चों में 2 मिनट के लिए आप लोग चलते रहे कृपया। एक हाथ की दूरी बनाकर श्रीमान कालू राम जी के बच्चों को लीड करेंगे। सांसों की लय कभी थके ना। गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक, गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुँचाओ। पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भैया, पेड़ लगाओ।
देखा है, मेरे जहां तक मेरे याद में है, ये सूरतगढ़ में पहली रैली है जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्ष मित्र समिति सूरतगढ़ द्वारा निकाली जा रही है। आप सब जो भी हमारे यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन सबसे मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि इस रैली के वास्तविक मर्म को समझें। केवल इतना ही नहीं है कि हम लोग जी रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति माँ है, जिससे हम सब कुछ प्राप्त करते हैं अपने जीवन के लिए, उसके प्रति जो हमारा कर्ज है, उस कर्ज को उतारना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही उद्देश्य को लेकर पिछले 4 वर्षों से वृक्ष मित्र समिति सूरतगढ़ ऐसे ही लक्ष्य को लेकर पिछले 4 वर्षों से वृक्ष मित्र समिति सूरतगढ़ जो है वो निरंतर अनवरत प्रतिदिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सूरतगढ़ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। आज वृक्ष मित्र समिति सूरतगढ़ के स्थापना वर्ष 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो रैली निकाली गई है, इस रैली का जो वास्तविक उद्देश्य है वो शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को जागृत करना है। उसमें एक जागरूकता लाना है कि एक मीटिंग के 50-100 कार्यकर्ताओं से हम सूरतगढ़ को ग्रीन नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग अपना तन मन और धन से हमारा सहयोग करें, ताकि आज के समिति की 5,000 संख्या है जिसे हम सूरतगढ़ में कम से कम 50,000 तक की जा सके। और आज ये रैली का आयोजन किया गया है। आप सबको ज्ञात है कि विगत 4 वर्षों से समिति अनवरत पौधारोपण का कार्य कर रही है। समिति द्वारा लगाए गए 5,000 पौधे आज वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। समिति ने अपना काम किया है। सूरतगढ़ के वासियों को ये देखना है कि वो क्या सहयोग कर सकते हैं। हमारा मिशन ग्रीन सूरतगढ़, आप सभी तन मन धन से इसमें सहयोग कर सकते हैं। समिति का नगर पालिका प्रशासन के द्वारा समय समय पर भरपूर सहयोग मिलता रहा है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों श्रीमान पवन जी बागला, अनिल जी धानुका, राजा राम जी, राजेंद्र जी तनेजा और भी बहुत से नाम हैं। नाम सबका लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी के माध्यम से समिति ने आज एक ये आयाम स्थापित किया है पूरे शहर में। 5,000 पौधे लगभग वृक्ष बनने के कगार पर हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि पूरी सिटी को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए, हरियाली हो, सभी पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें। आपने आज तक हर तरह की रैलियां देखी, हमारे बीच में उपस्थित समिति के संरक्षक श्रीमान पवन जी बागला से अनुरोध करूंगा कि वे जो 2 आशीर्वचन बोले। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। 2 मिनट बैठा हुआ हो इधर सामने हो। लगभग हमने 6 महीने शुरुआत में काम किया था, तो भाई साहब मेरे पास आए और आप कहते हैं कि मेरे को
1000 पौधे लगवाने हैं। तो मैंने सोचा अब 1000 पौधे वो तो इतने से होंगे, मैं को नहीं लगवा देंगे भाई साहब। तो भाई साहब ने बाद में बताया लिस्ट बना के 2 ट्रक पौधे थे, लगभग 2.5 लाख रुपये पौधे उन्होंने फर्स्ट में हमें 6 महीने काम करते हुए भेज दिए। उसके बाद में ट्रकों के ट्रक पौधे आए हैं और अभी भी हमें एक फ्री एम्बुलेंस मिली है और आगे भी ये हमें कहते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। मतलब हमारे पास फंड होता है लेकिन लगाने के लिए हमें ऐसी टीम चाहिए। हम शहरवासियों से कहते हैं कि आपको कोई यहाँ रिश्तेदार रहता है तो उनको उसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित समिति के संरक्षक अशोक जी नागपाल जो पूर्व विधायक सूरतगढ़ भी रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे जो शहीद भगत सिंह एकेडमी के बालक देश के भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य हमारे साथ बैठा है, इनका व मातृ छाया संस्थान का धन्यवाद दें ताकि हमें भविष्य में आपकी जो सेवाएं हैं वो मिलती रहे। आज के इस वृक्ष मित्र द्वारा जो पर्याप्त शहीद भगत सिंह एकेडमी के समस्त छात्र छात्राओं का, मातृशक्ति का, शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने आज इस रैली को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। जैसा कि आप सबको पता है, वृक्ष आज की तारीख में हमारे लिए बहुत जरूरी है। माइक दिया है तो मैं मेरा टाइम तो पूरा लेऊंगा। अभी पिछले दिनों में कोरोना काल चला, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अभी अपने आगे एक ऑक्सीजन बॉक्स लेकर वो चल रहे थे हमारे आदरणीय सीताराम जी। कहीं हमें ऐसी आवश्यकता ना पड़े, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने स्वयं के जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर या अपनी शादी की सालगिरह पर पेड़ लगाने के लिए अवश्य स्वयं तो लगाएं ही लगाएं, आस पड़ोस में भी प्रेरित करें। मैं मातृ छाया संस्था का विशेष रूप से आभारी रहूंगा कि जिन्होंने यहाँ आने पर मीठे जल की और रास्ते में भी पुष्प वर्षा की, उसके लिए समस्त का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक मेरे मन में बात है, अगर वृक्ष मित्र चाहें तो 6 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और मैं भी चाहूंगा कि 6 जुलाई का मेरा जन्मदिन वृक्ष मित्रों के साथ और आप सबके साथ मनाया जाए। मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। कार्यक्रम जो भी आप रखेंगे मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा और उसमें मैं उपस्थित रहूंगा। कोशिश करूंगा कि परिवार सहित उपस्थित रहूं, लेकिन बाई चांस कोई ऐसी बात हो नहीं आ सकेगी तो मैं आपके बीच में 6 जुलाई मेरा जन्मदिन है, उसमें मैं वृक्ष मित्र परिवार से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी आप कार्यक्रम रखें, मैं आपके बीच में रहूंगा ताकि मेरा जन्मदिन भी एक याद बनकर रहे। पूर्व में भी आपने मेरे घर के बाहर पौधे लगाए थे, मैं उसकी साथ संभाल कर रहा हूँ और उन्हें बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा हूँ। छोटू पंडित जी इसमें आते हैं और बिना बताए संभाल कर भी चले जाते हैं। उसके लिए मैं पूरे वृक्ष मित्र परिवार का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पूरे शहीद भगत सिंह एकेडमी मातृ छाया का, विशेष रूप से शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुणे आपसे आग्रह करूंगा कि वृक्ष मित्र परिवार द्वारा जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम रखा जाए उसमें आप हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के विषय में नहीं जानते थे, उस समय उन्होंने पर्यावरण की बात बताई और इसका मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा कि नागौर जिले में एक रोटू गांव है, वहाँ वृक्ष नहीं थे, हरियाली नहीं थी। गुरु महाराज वहाँ गए, लोगों ने गुरु जी से कहा कि महाराज हम यहाँ जो है गर्मी और जो है आप जैसे मेहमान, गांव में जो भी मेहमान आते हैं उनको कहाँ रोकें, वृक्ष नहीं है, छाया नहीं है। तो गुरुदेव श्री जम्बेश्वर जी महाराज ने उस समय 3700 खेजड़ियों के वृक्ष लगवाए। 3700 खेजड़ियाँ रोटू गाँव में।
और उसका उदाहरण, उसका फल जो है, आज भी उस गांव में अकाल नहीं पड़ता है और सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहते हैं। ये ताज़ा उदाहरण आज भी वर्तमान में वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए हमें लंबा जीवन जीना है तो वृक्ष लगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। बोले गुरुजम्बेश्वर भगवान की। रैली में उन्होंने हमें सहयोग दिया और आपका बच्चों विशेष रूप से सहयोग करूंगा कि आपने इतना बड़ा एसडीएम कोर्ट से लेकर के और बिश्नोई धर्मशाला तक का लंबा सफर बड़ा ही धैर्य के साथ आपने तय किया और आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो अनुशासन है वो भी देखने वाला था। सभी शहरवासियों ने इसकी, मैंने देखा कि प्रशंसा की नज़र से उन्होंने देखा। तो ये जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अनुशासन का क्या महत्व होता है। और न केवल ये बच्चे बल्कि हमारी वृक्ष मित्र समिति की पूरी टीम, संरक्षक जो